12th class, chapter 2, and chapter name is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, प्रदीप के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 और 4 है ये। प्रदीप में पहले चैप्टर के 4 पार्ट है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 पार्ट हो गए, सेकंड चैप्टर के अंदर ये दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, प्रदीप की बुक के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे रिलेटेड एक नाम आपने सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सुन क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी। क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यही थी ना पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, किस तरह से? तो लेट अस कंसीडर दिस इज चार्ज Q called source charge. This is charge Q called source charge, and this is the electric field of this source charge. ये क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पता है आप लोगों को? ठीक है, अब मान लो किसी टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से मूव करा के लेके आ रहा हूं और इसके अंदर मूव कर रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक है, जैसे ही चार्ज क्यू नॉट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, सोर्स चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना? उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रिपल्सन, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? देन द डायरेक्शन ऑफ द रिपल्सिव फोर्स इज दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, बाहर की तरफ इसको रिपेल करेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन यदि आप चार्ज को इसके अंदर लेके आ रहे हो, किस तरह से? विदाउट एक्सलरेटिंग। चार्ज कैसे आ रहा है इसके अंदर? विदाउट एक्सलरेटिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज के इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, इस मार्कर को आपने रख दिया, यदि आप इसको उठा रहे हो तो आपने फोर्स लगाना पड़ रहा है ना? कितना फोर्स लगा रहे हो? यदि विदाउट एक्सलेटिंग है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का mg, उसके इक्वल फोर्स लगाओगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो दोनों फोर्स की बात चल गई। अब जब आप इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आए, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस यदि मैं पॉइंट ए तक वर्क डन कैलकुलेट कर दूंगा तो वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट ए तक जितना आपको जितना वर्क डन हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट करो, तो dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आया, ये पॉइंट मान लिया हमारा, इस पॉइंट तक था ये x, ठीक है, और इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस आया आपका r। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? r।
इन्फिनिटी से लेकर इनके बीच में कोई x डिस्टेंस पे डिस्टेंस लिया और वो भी कितना लिया बेटा dx। ठीक है, अब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वर्क डन कौन सा लोगे ये बताओ मेरे को। क्या आप एक्सटर्नल फोर्स को मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये बेटा मार्कर इसको आपने उठाया तो मस्कुलर फोर्स आपने अप्लाई किया, तो क्या मस्कुलर फोर्स को मेजर कर सकते हो? नहीं। हाँ, कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जिस पे जिसका मास m है, जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा mg, और इतना ही हमने इसको मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके उठाया, तो हमारा मस्कुलर फोर्स किसके इक्वल आ गया? mg के इक्वल आ गया, मींस बाय कंपैरिजन। तो सेम इसी तरह से मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कौन सा फोर्स लूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने फोर्स ले लिया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड थिंग, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाके देखोगे तो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F S cos थीटा। तो इस केस के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 एंड cos 180 इज इक्वल टू -1। इसको मैं माइनस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। रीजन पता चला क्या? या आप इसको वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहो तो वर्क डन को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव है। अब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पुट कर दिया। तो दोनों रीजन में से कोई भी रीजन आप लगा सकते हो कि नेगेटिव साइन लेने के लिए। पता चल गया बेटा? अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि हम थीटा 180 है और cos 180 की वैल्यू -1 है, क्योंकि फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसको आप पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन, तो क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r। क्लियर? अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q नॉट बाय x स्क्वायर, क्योंकि x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हो ना। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो। अब इसका क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा? x का, बाकी साइड टर्म कांस्टेंट। ठीक है, आगे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर इनटू dx माइनस u इनफिनिटी टू r। ठीक है, अब 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये x की -2, इसी जगह पे लिख दूं मैं। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन किया, ये नेगेटिव साइन सामने आ रहेगा, x की -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय q नॉट, x की पावर कितनी बची बेटा? -1 इन्फिनिटी टू r। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ गया? q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म क्या जाएगी? 0। आपका क्या आ गया? q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द पोटेंशियल। क्योंकि वर्क डन आया ना, ये चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए वर्क डन हुआ है आपका, या मान लो बी तक लेके आए हो, बी का डिस्टेंस r ले रहे हो तो बी तक का वर्क डन हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग, यदि मैं q नॉट को, अब 3 टर्म आएंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है। ठीक है, तो
पहले पोटेंशियल का पता चल गया। पोटेंशियल यदि मैं चार्ज क्यू नॉट की जगह +1 कूलम चार्ज लेता हूं, क्यू नॉट की जगह +1 कूलम चार्ज लेता हूं, मींस यूनिटी चार्ज के लिए डिफाइन करता हूं, तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। यदि चार्ज क्यू नॉट के लिए कैलकुलेट करते हो, ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए तक चार्ज को लेके आए, पॉइंट बी तक चार्ज को लेके आए, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई थी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारी पहली टर्म थी, तो उसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज नोटेड बाय V। तो V का फार्मूला क्या है बेटा, वर्क डन बाय चार्ज, दिस इज द बेसिक फार्मूला, ये याद रखना आपने। ठीक है। और अब इसकी ऐसा यूनिट कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला बेटा, फार्मूले से निकाल लो। वर्क डन का क्या होगा, mL2 T-2 अपॉन चार्ज का होगा बेटा AT। इसको सॉल्व करोगे तो mL2 T-3 A-। ठीक है। सेकंड थिंग, इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर, व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, रीजन बताओ। बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज, और वर्क डन भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यदि ये पॉइंट ए के लिए कैलकुलेट करते हो तो पोटेंशियल ऑफ ए बी आ जाएगा, पॉइंट बी के लिए लिखोगे पोटेंशियल ऑफ बी, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो इसे लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी। ठीक है। तो यहाँ इन तीनों टर्म में किसी को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, नहीं। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल A and B point at O and distance is 2a। ठीक है। और फर्स्ट केस निकाल रहे हैं एट एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी एक्सियल लाइन क्या होगी, जो लाइन दोनों से पास करेगी, और ये मान लिया मैंने ये मेरी है एक्सियल लाइन। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P व्हिच इज एट ए डिस्टेंस r। ओके। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। क्या करूं मैं, पहले एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लूं, फिर दूसरे के कारण निकाल लूं, फिर उनका सम कर दूं। क्यों डायरेक्ट सम क्यों कर देंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कुछ इफेक्ट होना नहीं। ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करता हूं मैं इलेक्ट्रिक, बोलो कौन सा चार्ज के कारण निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन से चार्ज की कारण, चार्ज एट A, इसको मान लिया हमने P1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, 1/4πε0 Q अपॉन R था, लेकिन यहाँ पर R क्या आएगा, A का P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ऐड होगा ना बेटा, क्या जाएगा R प्लस। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। अब B पे जो चार्ज रखा है उससे कारण निकाल लेंगे, ये क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0
क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, आर माइनस ए। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ऐड कर दिया बेटा, V1 की वैल्यू 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस क्यू अपॉन 4 आर माइनस ए। अब जो चीज कॉमन उनको कॉमन निकाल दिया बेटा, बस क्या गया, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, क्यू अपॉन 4 एलसीएम कितना आ गया बेटा, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। आप सॉल्व करेंगे तो आर माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा, ये से ए कैंसिल, तो क्या आ गया, क्यू इंटू 2r अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यू इंटू 2r पी डाइपोल मोमेंट, तो v इज इक्वल टू p अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू p अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये फार्मूला आ गया। अब एक चीज बता रहा हूं मैं, जब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला और पोटेंशियल आपने निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले निकाला पॉइंट चार्ज के कारण और फिर निकाला डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकाला आपने पॉइंट चार्ज के कारण और फिर निकाला डाइपोल के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे आया P लिख लो 4 आर क्यूब। एक बार 2 आया था, 2P आया था, एक बार P आया था, जनरल फार्मूला है, क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस इस क्वांटिटी पे है। यहाँ पे कह सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड एयर आर क्यूब। ठीक है, अब पोटेंशियल हमने निकाला तो हमारा फार्मूला आया 1/4 क्यू अपॉन आर, और डाइपोल के लिए निकाला क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां से क्या बात नोट करनी बेटा, अदरवाइज ये फार्मूले कंफ्यूज करेंगे। आप जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद कर लो, जर्नल पोटेंशियल का याद कर लो, और जब डाइपोल के लिए पूछो तो एक पावर बढ़ा दो। ठीक है ना, इस तरह से याद करो, अदरवाइज इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, इसमें कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी स्केयर है, यहाँ पर भी स्केयर है, कौन सा पोटेंशियल का है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फार्मूला के क्यूब बाय आर स्क्वायर, और यदि डाइपोल के लिए है तो आर क्यूब हो जाएगा। सेम इसी तरह से पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वो आर स्क्वायर हो जाएगा, मींस एक पावर बढ़ेगी। क्लियर, तो इसको उतारो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। लेट अस कंसीडर this is an electric dipole and what is equatorial line? A line passing through the center of the dipole and perpendicular to it। ये मान लिया क्या मेरी इक्वेटोरियल लाइन, और इस पे क्या कोई पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R। तो पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट ए के कारण निकाल लें, फिर पॉइंट बी के कारण निकाल लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वी ए मान लिया, यह घटा 1/4 क्यू अपॉन आर।
बेटा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव। और चार्ज एट बी के कारण निकालेंगे तो क्या आएगा, बी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। आर नहीं, डिस्टेंस ए और पी का डिस्टेंस आएगा ना, क्या आएगा बेटा, ए पी डिस्टेंस। अब ए पी डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, बीपी, और बीपी निकालेंगे तो यह आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, V इज इक्वल टू क्या बेटा, V1 प्लस V2, इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा बेटा, जी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पर MCQ बनेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ठीक है, उधर उसको